हे गाइस, बहुत टाइम हो गया है और ये जो प्रॉब्लम चल रही है इस साल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया भर में, और हम सब लोग बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं इस दौरान। बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये वक्त निकल जाएगा और हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की भी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जॉब पर हैं और कोई घर पर हैं। किसी की जॉब थी वो अभी घर पर है, उनकी कंपनियां बंद हो गई हैं अभी टेम्परेरीली। एंड बहुत सारे लोग जिनकी शॉप्स थी, जो रेगुलर वेंडर्स थे, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, उन सब का जो है कहीं ना कहीं जो उनकी इनकम थी एंड डेली वेजेस जो भी थे, सबका जो है स्टॉपेज लग गया एक तरह से। एंड कोई भी किसी का भी कमाई के जो साधन थे सब लोगों के ख़त्म हो गए हैं या कम हो गए हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है एक्चुअली जो लाइफ अभी हमें सिखा रही है कि हम जो इतनी सारी डिज़ायर्स लेके रोज़मर्रा अपनी लाइफ में परेशान होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, धक्के खाते हैं, भागते हैं उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए। उन डिज़ायर्स के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं, अपने रिलेशंस तक हम ख़राब कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमें इस दौरान जो क्राइसिस है, इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, क्या चीज़ हमारे काम आ रही है इस वक्त, क्या चीज़ नहीं काम आ रही है। जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा वक्त देते थे और जो चीज़ें हम यूज़ करते थे, अब क्या वो सब चीज़ें हो रही हैं हमारी लाइफ में? क्या वो हम यूज़ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? हमारा लाइफस्टाइल जो रूटीन लाइफ जो हो गई थी पहले, क्या वो अभी है? कंपेयर करें और ये सोचिए कि हमने अपना कितना सारा वक्त वेस्ट किया है उन चीज़ों पे जो कि गैर ज़रूरी ही थे। क्योंकि अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। तो अपना जो भी आप डेली वेजर्स हैं, कोई आई नो सबको बहुत परेशानियां आ रही हैं, वी ऑल नो कि सफरिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। बट सफरिंग्स हम उन चीज़ों को मानें कि हमें लाइफ सर्वाइव करने में मुश्किल आ रही है, वहाँ सफरिंग्स मांगे। हम यहाँ सफरिंग्स ना माने कि हमें लैक्स एंड लैक्स का प्रॉफिट नहीं हो रहा है अब, और जो हर मंथ हमें इतना लाखों का प्रॉफिट होता था, कोई बिजनेसमैन हो गया या किसी की बहुत अच्छी सैलरी है या वो सैलरी नहीं मिल पा रही है टू द पॉइंट जैसे किसी को 50,000 सैलरी मिलती थी, अब उनको बिकॉज कंपनी बंद हो गई है टेम्परेरीली, तो उनकी जो सैलरी है वो कम की गई है। मान लीजिए 50 मिलती थी, उसको 20 मिल रही है। तो 20,000 में ऐसे इतने लोग हैं जिनकी 20,000 तो क्या 10,000 भी सैलरी नहीं है, जो वो नॉर्मल डेज में घर चला रहे थे, अपना पूरा घर चला रहे थे 10,000 की सैलरी में। बट वही चीज़ है ना कि द डिज़ायर्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम इतना हाई बना लेते हैं कि हमें इतना पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों पे। अभी हम बिना ऑनलाइन शॉपिंग के, बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ों को अटेंड करने में खर्चा कर रहे हैं, ना ज़्यादा फैशन में खर्चा कर पा रहे हैं। 1.5 महीना हो चुका है और इतना सारा हम लोगों ने पैसा बचाया है जो कि हम अच्छी चीज़ों पे लगा सकते हैं, और यहाँ तक लगा सकते हैं कि हम किसी को अगर सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ रही है इस दौरान, तो वो सर्वाइव करने के लिए आप उस चीज़ में हेल्प कर सकते हो उन लोगों की। सो हमेशा ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि हमें सर्वाइवल के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट सर्वाइव करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा भी अगर हम कमा रहे हैं, वी आर लकी, एंड हम उतने में सेटिस्फाई रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब जो लोग परेशान हो रहे हैं इस दौरान, वो लोग बिजनेसमैन हैं, वो लोग हाईली पेड वर्कर्स हैं। इसकी वजह से ये लोग खुद परेशान होते हैं कि हमारी इतनी इनकम रुक गई है। बट वो सोचो जो महीने का 5,000 कमा रहा है और वो घर चलाने के लिए कमाता है, और वो अब तो वो उतना भी नहीं कमा पा रहा है। थिंक लाइक दैट कि आपको उतना है सब आपके पास, तो वो डिज़ायर्स अगर आप कम करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो अभी रूटीन लाइफ है हमारी लॉकडाउन के दौरान, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी हमको। थोड़े प्रिकॉशंस लें
और लोगों से दूर ही रहें, मेल जोल नहीं रखें। तो यही सब बातें। और हम बस एक चीज़ याद रखना, हम परेशान तभी हैं जब हमने अपने चारों तरफ वो चीज़ खड़ी करी है, इमारत जो हमने खड़ी करी है, अपनी डिज़ायर्स की इमारत खड़ी करी है, तभी हम लोग इतना परेशान हैं। सो जो लोग कैपेबल हैं इस चीज़ में, किसी की भी हेल्प करने में, सो इफ़ यू सी पीपल सफरिंग, जस्ट गो फॉर इट एंड हेल्प पीपल। सो दैट्स इट आई वांट टू शेयर। एंड ये टाइम बहुत आराम से निकल जाएगा, होप फॉर द बेस्ट। और हम प्रे करते हैं कि कम से कम लोग इससे परेशान हों, कम से कम लोग इसकी चपेट में आएँ। और हम तो चाहते कि एक भी इंसान ना आए, पर हालात अब बेकाबू हो उससे पहले हमें संभलना पड़ेगा। और अभी आज ही हमें फ़ैसला लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। हर एक चीज़ सरकार भी दे रही है, राशन भी दे रही है, तो अपने दिमाग से और अपनी जो करंट सेविंग्स हैं उनको चलाएं, जितना समय हो सके उतना लंबा चलाएं। और मदद अगर आपको चाहिए तो मांगे, ज़रूर मांगे मदद, और होपफुली कहीं ना कहीं से आपको मदद भी मिलेगी। और सरकार की जो हेल्पलाइन है उन पे भी कॉल कीजिए। और मदद के लिए आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, सरकार को कॉल कर सकते हैं, लोकल किसी भी अपने निगम पार्षद को, एमएलए को, किसी को भी आप कॉल करें, मेल करें, कुछ भी करें, आपको मदद इस क्राइसिस में ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। तो अपने बस डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और थैंक यू। और आई विल जस्ट प्रे फॉर यू ऑल कि सब लोग ठीक से ये समय निकाल लें।